ने आपको सीए करवाने का सोचा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने पहली बार ही सीए करना, अपने फैमिली में सीए नहीं बनाएंगे। कितने लोग हैं जिनके परिवार में पहली बार भी सीए बने? देख रहे हो आप, 90% पीपल यहाँ पे जो बैठे हुए पहली बार सीए करे और आपके माँ बाप ने ठान लिया कि आपको सीए बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक मैं किसी का पिता नहीं था ना, यहाँ पे जितने भी मेरे जैसे जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो जिन्होंने दोनों चीजें देखी, जो बेटा भी और पिता भी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे, कुछ टीचर्स, तो आशीष सर बैठे यहाँ पे, रचना मैम बैठी है, गनीवाल सर बैठे, कपिल सर बैठे हैं। कपिल सर मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपको भी बेटी हुई, मुझे बेटी हुई, आशीष सर जानते हैं। सर जब हमारे बच्चे नहीं थे ना, तो कुछ कुछ चीजें मम्मी की इरिटेटिंग लगती थी। इतना क्या बात कर रही हो, इतनी फोन लगा रही हो, बेटा खाना खाया क्या, बेटा तो ठीक तो है क्या, हर बात। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखो तो कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग जो दिल्ली से नहीं, हाथ ऊपर करें, यहाँ पे बहुत लोग दिल्ली से नहीं। क्या आपके घर वाले कॉल करते हैं आपको? एक लड़कियों का टाइम होता है रात को, मम्मा 9 बजे मैं घर पे पहुंच के कॉल करूंगी, 9:10 भी होते ना, मम्मी के 10 कॉल आ जाते, बेटा तो ठीक तो है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। कहीं लोगों को ये इरिटेशन लगता है, मुझे भी लगता था, पर जब मेरी डॉटर ने दिन आई अंडरस्टूड ये सब चीजें होती कैसे हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जब भी जिया ना, वो थोड़ी सी बुखार भी आ जाती है, फीवर भी आ जाता है, मैं रात भर सो नहीं पाता, ये अटैचमेंट होती है। हमें बहुत वो इरिटेटिंग है। मेरी तो डॉटर से 8 साल की जो बॉन्ड है, आज भी जब मैं घर पे जाता हूँ, चाहे दिन में कितना भी थक कर जाता हूँ घर पे, जब मैं उसको देख लाता हूँ, लगता है कि सारी थकान मेरी कम होती है। सोचो मेरी डॉटर 8 साल की है, तुम्हारी उम्र 18 से 20 साल की है। अगर 8 साल में ये बॉन्ड मेरा उसके साथ में क्रिएट होगा, सोचने की बात है आपके पेरेंट्स ने कितना बॉन्ड आपके साथ में क्रिएट किया होगा। और जब ये बच्चा जिसके ऊपर माँ बाप ने बहुत विश्वास रखा, और यहाँ पे जब विश्वासघात हो जाता है ना, तो माँ बाप का विश्वास उठ जाता है। मित्रों, आजकल के इस चकाचौंध दुनिया में जब से आप जैसे लोग दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो शहरों में, बॉम्बे में, पूना में, हैदराबाद में, बैंगलोर में आते हैं ना, तो हम लोग अपने बेसिक को भूल जाते हैं कि हमें किस वजह से यहाँ पे भेजा गया। हमें आजकल दूसरी चीजों में इंटरेस्ट आने लगा। अगर सोचिए आजकल का आप जो देख रहे हो, सब कुछ आपको चकाचौंध दुनिया लगती है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाहता मैं भी था तो आई हैड कम टू पुणे, जहां पे मेरे पास पूरा चांस था कि मैं दारू पी सकता था, मेरे पास इतने तो पैसे थे कि मैं स्मोक आराम से कर सकता था, मैं हुक्का ले सकता था, मैं ड्रग्स ले सकता था। पर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सबकी कसम, मेरे बेटे की कसम, आई एम नॉट अ स्मोकर, आई वुड हैव डन इट बट आई डिडंट डू इट। मैं अच्छा खासा ड्रिंक कर सकता था, बट नोबडी स्टॉप मी। एक ही चीज थी, मैं ये समझता था कि अगर मेरी मम्मी ने मुझे दारू पीने दे दिया और स्मोक करके निकले ना, वो टूट जाए। मुझे एक बात लगती है, मैं दुनिया में कुछ भी गलत कर सकता हूं, मेरी मां के साथ में गलत नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ भी चाहे गलत कर लूं, मैं अपनी मां के साथ में गलत नहीं कर सकता। मां होती है, जिसकी होती है उसको कदर नहीं होती। कभी भी आप जब अपने घरों में जाते हो, सब लोग याद होता है, सारे लड़कियों से मैं पूछना चाहूंगा, घर पे जाने के बाद सबसे पहले किसको आपकी नजर तलाश करती है? आपका घर जो है ना, वो घर में वो मकान बन जाता है जिस समय मां का साया वहां से हट जाता है। मित्रों, मेरे दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त, मेरे बहुत करीबी दोस्त की मम्मी को कैंसर हुआ। मुझे कॉल आता है, कहता है कि यार कुछ करना है, मेरी मम्मा को 4th स्टेज का कैंसर हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या तक इसको जानता है? इतना बिल्कुल करेजियस करता, इतना बेबस होकर बात कर रहा था, बोले यार मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी मां कुछ दिनों बाद इस दुनिया में नहीं रहेगी। डॉक्टर कहते बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक इंसान जो बहुत चौड़ा होकर चलता है ना यहाँ पे, वो इसीलिए चलता है बिकॉज उसके माँ बाप का साया उसके साथ में होता है। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं होते। यहाँ पे कुछ लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर रहे होंगे। मैं वही कहता हूँ, जिसके होते हैं ना उसको कदर नहीं होती, और जिसके नहीं होते उसको पूछिए कि इंसान मारा मारा फिरता है, चाहे इंसान की उम्र कोई भी हो, माँ होती है, जो सुकून माँ की गोद में मिलता है।
चाहे इंसान कितनी भी परेशानी में, चाहे वो कोई भी एज का है, और यहाँ पे अंकल लोग भी बैठे थे, उनसे पूछिए जो एक माँ कर सकती ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आप भी देखिए कोई सीए का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब फेल हो जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जिस सब्जेक्ट को बहुत सालों से पढ़ा था उसका नाम था ISCS का, एक नोटिफिकेशन आती है जिस सब्जेक्ट में मैं इंडिया में टॉप कर रहा था, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, करोड़ों की कमाई मेरे उस सब्जेक्ट से हुआ करती थी। 2010 से लेकर 2017 तक आई वाज अमंग द टॉप रेटेड फैकल्टीज ऑफ इसका। आई यूज्ड टू क्रॉस एक नोटिफिकेशन जो बदल दे आपकी पूरी दुनिया, और मेरे साथ वो हो रहा था। 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा रहा, माँ मुझे पूछी बेटा तुझे हुआ क्या है, मैं कह रहा था कि माँ को कैसे बता दूं, माँ मेरे साथ हादसा हो गया। बच्चा एक अटेम्प्ट फेल होता तो 10 बार होता है, मेरे साथ 7 सालों की मेहनत, मेरी बच्ची मेरे साथ में सोची, जिनकी बच्ची होते जिनके बच्चे होते, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भाई, मेरे साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पापा को, मेरे मम्मी को और मेरे बेटी को, इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन से उस शायद से इंस्टीट्यूट का कोई उसमें इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव कि मेरी बजाना है, बट मेरे साथ तो इट वाज अ हादसा। मेरी माँ मुझे पूछे बेटा तुझे हुआ क्या है, मैंने कहा माँ कुछ नहीं सब ठीक है, पर माँ वो होती है जो फोन पे भी आपकी आवाज से पहचान जाती है कि आपको क्या हुआ है। बड़ा सही बोल रहा हूं मैं? अरे किसी दिन आपकी आवाज थोड़ी चेंज हो जाए ना, आपका टोन चेंज हो, तो माँ और पापा ये सही इंसान हो जाए, बेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तेरी आवाज में कुछ। मैं आप सभी से कह रहा हूं, अगर यही टाइप का कोई भाषण जो प्रवचन आप संस्कार आस्था साधना चैनल पे देखोगे ना, आपके दिल पे कनेक्ट नहीं होगा। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CS LLB इंसान है ना, आपको ज्ञान दे रहा है, राइट? ये कोई मैं कथाएं नहीं सुना रहा हूं, यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो आपके लाइफ से रिलेवेंट है। एक CA आपके सामने बात कर रहा है, वरना ये सारे प्रवचन तो आपको टीवी पे फोकट में मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, पर आप समझे जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारी शायद से आपके साथ में भी होगा। माँ कहती बेटा क्या हुआ, मैंने माँ को समझ ही गया क्योंकि मैं परेशान था। या पूछे सारे टीचर से, जितने टीचर बैठे हैं, अपने सब्जेक्ट से कितनी मोहब्बत होती है, बिकॉज एक टीचर जब फेमस होता है ना बेटा, उसने घर वालों से ज्यादा उस सब्जेक्ट के साथ में टाइम स्पेंड किया, उसकी जिंदगी होती है, और हमारी जिंदगी एक पल में खत्म। बच्चा जब कहता है एक अटेम्प्ट फेल तो रोता है, मैं फेल। अरे मुझसे पूछिए मैं कितने अटेम्प्ट फेल हुआ। माँ कहती है बेटा हुआ क्या है, मैंने मम्मी को जब ये कहा तो माँ मैं इतना दर्द में माँ ने सिर्फ मुझे हक किया, बोले बेटा सब ठीक हो जाएगा। एक ही बात की बेटा सब ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा बेटा तुमने आज तक किसके साथ में गलत किया, मैंने कहा माँ नहीं, बेटा तेरे साथ भी गलत नहीं हुआ। और 2017 में वो सब्जेक्ट निकला था, 2024-25 की शुरुआत है, आज मैं आपके सामने हूं, आई एम स्टिल रेलेवेंट, राइट? भाई ये माँ बाप का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हनी सिंह का आजकल मूवी आया नेटफ्लिक्स पे, किसी ने देखा? हनी सिंह का एक नया मूवी आया, अपनी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें वो बहुत खराब फिर से आता है। वो मूवी बड़ा मैं अच्छा देखा, हनी सिंह का फॉलोअर हूं, बहुत बड़ा फैन में, गाने बहुत सुनता हूं, तो मुझे जानना था इसकी जिंदगी में हुआ क्या था। तो हनी सिंह अपने एक बार कहने लगे, बोले यार जब मैं अपने शिखर पर था, मैं अपने जब सफलता के ऊंचाई पर था ना, मैं तब भूल गया था दुनिया में माँ बाप नाम की कोई चीज होती है। मैं सिर्फ दारू में लगा था, मैं अय्याशियों में लगा था, तब मैं भूल चुका था जिंदगी में माँ बाप नाम की भी कोई चीज होती है। पर कहता है कि जब मैं उसको आई डोंट नो व्हाट वाज द, क्या वो बीमारी का नाम है, और वो जब मेरे साथ में हुआ मुझे डर लगता था कि मैं अभी मर जाऊंगा। 5 साल तक हनी सिंह इस पूरे इंडस्ट्री से गायब हुआ। एक गाना ने इंसान को रोज लगता तो मर जाएगा। बोलता है कि तब मुझे समझा कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। मैं आज जो उस दुख से सुख में आया हूं ना, आज जो मैंने हनी सिंह वापस कम बैक किया, जो मेरा मिलेनियर नाम का गाना वापस फेमस हुआ ना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय मॉम डैड। उन्होंने मुझे कहां नहीं लेकर गए।